भगवान, हम श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा बड़ा में पूज्य महंत श्री दुर्गादास जी महाराज जी के पास आए हैं। आइए इनकी वाणी सुनते हैं। महाराज श्री जो जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि है, हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसमें हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्या वट वृक्ष, श्री शंकर माधव गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि निहित है। उस पर जो निरंतर अतिक्रमण हो रहा है एवं उस पर दर्शन पूजन से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसके संदर्भ में, इस मुहिम के संदर्भ में आपका क्या महाराज से निर्देश है? बोलिए हंस भगवान की जय। ये हमारा सृष्टि के अवतार जब हुआ उस समय भगवान विष्णु जी ने हंस अवतार में अवतरित होकर के सनकादिक ऋषियों को उन्होंने दीक्षित करके, और ये संत की परंपरा चल रही है। ये हंस अवतार हंसकूप हमारा भगवान की प्राकट्य स्थली है। इसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं उन सब का है जो वो एक कर्तव्य बनता है कि वो इस स्थली को पौराणिक रूप से इसको संरक्षित करें और इसका उद्धार करें। और ये हमारे पूरे भारतवर्ष में एक तीर्थ स्थल के रूप में यह स्थापित हो। जो भी भक्त लोग आए, संत आए, वो प्रयागराज में त्रिवेणी, अक्षय वट वृक्ष एवं बेनी माधव, जितने भी हमारे द्वादश माधव हैं उन सब का है जो दर्शन करके पुण्य का लाभ लें। अभी पिछले कुंभ मेले में भी, इस कुंभ मेले में भी अपने बेनी माधव जी की परिक्रमा और जितनी यहाँ के अपने पौराणिक शास्त्रों में वर्णित जो भी तीर्थ स्थल है उन सब का उद्धार होना, उन सब को प्राकट्य करना, जो समय काल से किसी के अतिक्रमण में चला गया है, कहीं वो है जो लुप्त हो रहा है, उन सब को अतिक्रमण से मुक्त करके वो जनता के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए वो दर्शनीय स्थल के रूप में स्थापित हो। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूँ कि इसी ओर ध्यान दे करके अधिकारियों का जो वहाँ पे उत्तरदायित्व है उसको वो पूर्ति करे। ये मुहिम को हमारे संत व्यास जी ने ये सबके सामने प्रकट कर रहे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपना जीवन सफल कर रहे हैं कि हंस अवतार भगवान के तपोस्थली जन्मभूमि अवतरण, इस भूमि के लिए आप संघर्षरत हैं। यहाँ पे बड़े बड़े संत गोरखनाथ जी हुए और भी सभी संत यहाँ पे तपस्यारत रहे हैं। इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना सरकार का कर्तव्य है, भारत सरकार का कर्तव्य है। ऐसे अनेक स्थानों पे जहाँ पे अतिक्रमण हमारे तीर्थों पे हुआ है उन सब का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसी तरह से उस तीर्थों का उत्थान हो, ऐसा कार्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए ताकि हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रूप से, अखंड रूप से हमारा स्थापित रहे। और इसके साथ साथ जो भी इसके अतिक्रमण कर रहे हैं उनको हटाना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो किसी तरह के प्रभावशाली व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उनसे वो अतिक्रमण हटाया जाए और जनता के लिए, तीर्थ को दर्शन के लिए, पूजन के लिए, परिक्रमा के लिए इसको सुरक्षित किया जाए। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि महाकुंभ का भी अवसर ये चल रहा है, ऐसे में हमारे 13 अखाड़े इकट्ठे हो रहे हैं, एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं और आपका यह जो स्थान है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, ये श्री हंस भगवान की परंपरा से चला भी है, आपके मुखार बिंदुओं से भी यही बात सिद्ध हुई। तो इनको देखते हुए, चूँकि यह आपके अखाड़े से भी संबंधित कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल है, चूँकि हंस भगवान आपके अखाड़े के ही हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप शासन प्रशासन को, कुंभ मेला शासन को क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्योंकि यह कुंभ मेला क्षेत्र में भी आता है? मैं सभी 13 अखाड़ों से भी अनुरोध करूंगा, अखाड़ा परिषद से भी अनुरोध करूंगा। इस समय चूँकि जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता के पद पे मैं आसीन हूँ, मैं अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा
महामंत्री जी से भी बात करूंगा, सभी सदस्यों से बात करूंगा। और ये हमारे आराध्य देव संकादिकों से संत की परंपरा चली है, नादी की परंपरा चली है, और उसमें इस जगत का जो महत्व है उसमें भगवान विष्णु जी हंस के अवतार लिए और संकादिकों को जो दीक्षा दी, और वही दीक्षा है जो अनवरत चली आ रही है। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है, हमारा इनके लिए हमारा जीवन न्यौछावर भी हो, तो उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। और सरकार इसको गंभीरता से लेकर के इसको अविलंब रूप से इसको महाकुंभ मेले में ही अतिक्रमण हटाया जाए और उस पर है जो कार्य शुरू किया जाए। इसी मिशन में जितने भी लोग लगे हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप उनके लिए शुभ मंगल कामनाएं। आप एक प्रश्न यह है कि जैसे कि हंस भगवान के दर्शन है तो उनके अवतरण दिवस आंवला नवमी को एक यात्रा निकलती है, साथ में माघ मास में भी कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी को और शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी को भी यात्रा निकलती है, जो कि अभी क्रमशः 10 नवंबर को निकली थी, जब सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा एवं प्रशासन द्वारा 4 दीवारी के अंदर नहीं जाने दिया गया, दर्शन नहीं हो पाया था संतों को। उसके बाद अब जो दूसरी तारीख निर्धारित हुई है 25 जनवरी और 8 फरवरी यानी षटतिला एकादशी विजया एकादशी, इसमें यहीं कुंभ से ही होकर यात्रा जाएगी। कुंभ मेला क्षेत्र में ही हंस तीर्थ के दर्शन हेतु उसके संदर्भ में हंस भगवान के श्रद्धालुओं को, यात्रीगणों को क्या निर्देशित करना चाहेंगे? क्या उस यात्रा में आप भी अपने दल बल के साथ में उपस्थित होंगे? प्रशासन को क्या निर्देशित करना चाह रहे हैं महाराज? मैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अपने पूरे संतों के साथ, खट दर्शन संतों के साथ, आंवला नवमी का जो दिन बीत गया और उस दिन की जो घटनाएं हुई है वो अति निंदनीय घटनाएं हैं। आगे जो भगवान हंस अवतार का जो तारीख निश्चित है अवतार का, उस दिन भी उनको है जो सद्बुद्धि भगवान प्रदान करे कि सभी को दर्शन करने के लिए उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो, और वो स्वयं भी इसमें शामिल होकर के सभी जनता से भी आग्रह करें कि ऐसे स्थान पे आकर आप दर्शन पूजन पुण्य का लाभ प्राप्त करें। सभी संत चलेंगे और सभी भक्तों से भी आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस है जो भगवान हंस अवतरण के दिवस पे आप उपस्थित रहें और पुण्य का लाभ करें। महाराज जी, श्रद्धालुओं को कृपया अपना परिचय प्रदान कर दीजिए। श्रद्धालुओं के लिए अपना परिचय श्री मुखिया महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण, मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। धन्यवाद महाराज जी। जय।